तो योग का जो स्टूडेंट होना चाहता है, द फर्स्ट एंड द foremost थिंग इज दैट यू आर नॉट अ होर्डर. Hoarder means who is collecting stuff, buying stuff, and just stocking it in their stores and room. पहले वो कबर्ड में रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे बॉक्स में चला जाए, फिर थोड़े दिन बाद मम्मी उसको स्टोर में डाल देगी कि तुम पहनते तो हो नहीं, और फिर एक दिन वो उसको देख के स्टील के बर्तन ले लेती. बोले मेरी पैंट कहाँ गई? बोले बेटा जिस ग्लास में पानी पी रहा हूँ ना उसी में आया, तेरे उन कपड़ों के बदले सिर्फ एक गिलास मिला. बोले मेरी इतनी महंगी थी, मेरी ब्रांडेड थी. अब वो ये जो चीजें इकट्ठी करते रहना, इसको हम कहते हैं परिग्रह, टू कलेक्ट. So Yoga says, do not be a collector, do not be a hoarder. So you be truthful, you be a non-violent person, you be someone who doesn't hoard. And then it says that you should do some reading every day. स्वाध्याय करे, चोरी नहीं करे. तो ऐसे 5 यम और 5 नियम जो है वो योग कहता है ये आपके अंदर आने चाहिए. अब अगर ये 5 चीजें आपके अंदर आ गई, 1, चीजों से मेरी डेफिनेशन नहीं होती. 2, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेने से आप बड़े नहीं हो जाते. 3, महंगी चीज खरीदने से आप अमीर नहीं दिख जाते. अब जब ये चीजें आपको समझ आने लग जाती हैं तो आप अखबार में देखा सेल लगी है, बाकी सारी तुम्हारी सहेलियां पागल होके चली गई खरीदने, तुमने कहा जाओ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं बैठ के कुछ पढ़ाई कर लूंगी. तो ये सेंसिबिलिटी जो है ना, ये सेंसिबिलिटी लाने की बहुत जरूरत है. इसलिए प्रथम जब तक थोड़ी सी ये जिंदगी की सेंसिबिलिटीज हैं आप अपने अंदर नहीं लेकर के आएंगे तो आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता है. आपकी भावना बहुत अच्छी, आप करना चाह रहे हो, पर पहले इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा. इसी में मैं एक चीज और जोड़ रही हूँ. हम लोग being a human, we are so dependent on the people around us, right? And what they say about us, right? हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. हम लोग बिल्कुल ना कांच की गुड़िया जैसे हैं. किसी ने कह दी अच्छी बात, हिलने लग जाते खुशी के मारे, और किसी ने जरा सी चुभती बात कह दी और आपको लगा आपकी बेइज्जती हो गई, तो बस आप तो टूट जाता है जैसे कांच टूट जाता है. सही. तो आप सारा समय यही डर लगा रहता है कि मेरे बारे में कोई बुरी बात ना कह दे. इसीलिए डर से आप अपनी कमियों को, अवगुणों को छुपा लेते हो, क्योंकि दुनिया भी तो बड़ी मरदूद है ना, दुनिया भी बड़ी जालिम है. वो आपकी कमी देख ले, कोई आपकी कोई गलती उनको मिल जाए, डोंडी पीटते हैं उसकी. आपका असली मित्र वो होता है जो आपकी कमी को सुधारने में मदद करे, ना कि उसका ब्रॉडकास्टिंग उस सब जगह कर रहा हो. मन है कई बार गड़बड़ कर जाता है. आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो. मुझे अपने बचपन की एक कहानी मतलब स्टोरी, इंसिडेंट जो है वो याद आता है. हम लोग होंगे लाइक 8-9 साल के, तो वो बच्चों का एक ग्रुप था. शाम को लाइट चली जाती थी, लाइक 7 बजे लाइट गई, फिर 9 आए, 10 आए, कब आए भगवान जाने. तो लाइट जाती तो हमारे इस ग्रुप में एक लड़का था, वो कहता है कि 7 बजे जब लाइट जाती है तो सामने वो जो सरदार जी की दुकान है, हम लोग 2 मिनट पहले वहां जाएंगे, निशानदेही हम उस जार के आगे खड़े हो जाएंगे, एक में चॉकलेट है, एक में टॉफी है, एक में कुछ और है. यूं लाइट गई तो उसको टाइम लगेगा, इन्वर्टर नहीं होते थे तब, तो उसको टाइम लगेगा मोमबत्ती जलाने में. हम फट से हाथ मारेंगे, निकालेंगे और भाग जाएंगे. तो सारे बच्चों को उसने प्रिपेयर कर दिया. बच्चों के पास जितनी बुद्धि होती है बस उतनी होती है, टॉफी का, चॉकलेट का लालच होता है. तो ऐसे उसने सबको दे दिया, यहाँ खड़े हो जाओ. इधर गई लाइट, इधर हाथ मारे जार में, और वो जान मारे, और हुआ क्या, उस दिन उसकी शनि की दृष्टि लग गई होगी.
लाइट आ गई। उसका हाथ जार में था और 5 स्टार पकड़ रखा था। सरदार जी ने भी हाथ पकड़ लिया। अब हम लोग थोड़ा अभी सोच ही रहे थे कार्यक्रम शुरू करने का, और उसके पहले ही लाइट आ गई और वो पकड़ा गया, और वो बहुत गुस्सा किया, उन्हें तो थप्पड़ भी मारा। और फिर वो, क्योंकि आसपास में सब जानते एक दूसरे को, तो वो लेके चल तेरे मम्मी इसको मैं बताऊंगा तो ये काम करता है। तो वो तो रोता रोता गया, और फिर उसकी मम्मी ने कितनी धुनाई उसकी करी होगी ये तो वो जाने, लेकिन हमें लगा आज तो बाल बाल बच गए। पर किसी को ये नहीं बताया कि ये ऐसा कुछ कार्यक्रम आज होने जा रहा था। बाद में जब ये घटना हुई तो अगले दिन हमारे घर के सामने एक टीचर रहती थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, आई थिंक सो। तो वो शाम को करती थी बाल सभा। बाल सभा मतलब हम सब बच्चों को बुला लेती, एक आध कुछ कहानी सुनाई, फिर कुछ टॉफियां दे दी, तो हम लोगों को भी गाने गा लिए, और कभी वो डांस करा देती। ऐसे 8-10 बच्चे रहते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। संजोग देखिए, एक दिन पहले क्या हुआ और अगले दिन हमको सुनने को मिल रहा है चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करता है वो गलत होता है, उसका दंड मिलता है, ये पाप होता है, पाप से हमें बचना चाहिए। अगर हम पाप से बचेंगे नहीं तो हमें हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। अब वो बात दिमाग में जा रही है कि अरे ये हम क्या करने वाले थे कल। तो उससे उसके बाद से वो लड़के के लिए दिमाग में क्या बात बैठी कि बहुत बुरा है, ये चोरी करता है और करवाता है, ले इस दोस्ती खत्म, अब इसके साथ दोस्ती नहीं रखें। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि कभी कभी उस कम उम्र में जब अभी उतनी समझ नहीं होती ना, कोई एक ऐसा होता है शरारती, जिसके अंदर बड़ा खुराफात आती, कुछ गलत कुछ गड़बड़ करने का, और वो कुछ लोगों को अपनी टीम में शामिल करके ऐसा गलत काम कर लेते हैं, और नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ती है, पकड़े गए तो वो ढीठ होता है, वो कहते कोई नहीं मार लो 4 थप्पड़ अब क्या। तो आपकी संगति कभी कभी आपसे कुछ अजीब अजीब सी चीजें आपसे करवा लेती है, लेकिन इस बात की समझ होनी चाहिए। इसलिए वो नियमों में कहते हैं अचौरिये, कभी चोरी नहीं करना। क्योंकि जो चोर है वो कहा मैं आंख बंद करके ध्यान करूं, और आपने कुछ चोरी करी, चाहे वो चीटिंग करी हो एग्जामिनेशन हॉल में, है तो वो भी चोरी। आप पैसे रुपया खाना पीना टॉफी की चोरी नहीं करते, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे अपने एग्जाम के लिए और लेफ्ट राइट अपने किसी दोस्त के साथ या कोई पर्ची बना के ले गए, आजकल तो ऐसी ऐसी अजब सुनते हैं ना, वो ब्लूटूथ लगा रखा है, somebody is reading the answers। तो अभी उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने उस एरिया का जो इंटरनेट है उसको डंप किया और जैमर से लगाए। ये एमबीबीएस का एग्जाम में हो रहा था, और जनरल स्कूल जो सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल है वहां उतना नहीं, लेकिन 8वीं के बाद के जो इम्तिहान होते हैं उसमें चोरी चल रही है, नकल चल रही है। तो अब नकल भी तो चोरी ही है ना। हम रुपए पैसे की चोरी नहीं करते पर हम नकल करते हैं, तो है तो चोरी नहीं है। जो आप जानते नहीं, वह आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो क्लेम करना भी गलत होता। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो आपको ग्लानि से, गिल्ट से, डर से भर देगा। सो इन यम नियमों का पालन करते हुए प्रथम अभी आप कोशिश ये करें कि जैसे आज आपको सुबह नाड़ी शोधन प्राणायाम करना सिखाया गया, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट आप जितना दे सकते हैं। और ये आपके मन को जोड़ेगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान ये है, जब आप गहरा श्वास भरते हो तो इस हवा के पैक के अंदर बहुत सी प्राण ऊर्जा जो है वह आपको मिलती है, और फेफड़ों से आपके खून में खून का जो दौरा चलता है सिर से लेके पैर तलक,
तो आपका ब्रेन नरिश होता है, आपके सारे ऑर्गन्स नरिश होते हैं। तो जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन और ऑर्गन्स को मिलता है, एक उतना ही आप एनर्जेटिक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और दूसरा, दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, चीजें भूलती नहीं हैं, चीजें याद रहती हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में कोई भी चीज को जब सीखना है, याद करना है, वो बहुत फिर आसान आसान हो जाता है। अब जिंदगी आसान है पर मुश्किल क्यों हो जाती है? मेरे हाथ में एक पत्र आया है जिसमें वो ये लंबी चिट्ठी है, मैंने पढ़ लिया था। और चिट्ठी का भाव ये है कि जिंदगी बहुत लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है, तो लगता है जीने का ही क्या फायदा, मर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ सब गलत होता है, यहाँ कोई कुछ अच्छा नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जीने का कोई पॉइंट नहीं है, हम खुशी नहीं है, हमको लोग इस्तेमाल करते हैं, हमको लोग दुख देते हैं, हमको कोई समझता नहीं है, सांस भी नहीं ले सकते हैं, और आंसू आते हैं और दुख लगता है। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? 17 साल का व्यक्ति जब ये चिट्ठी लिखता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पर मैं ये समझती हूँ कि जिसने पत्र लिखा उसका जरूर कुछ बहुत अच्छा सौभाग्य है, कुछ बहुत अच्छा पुण्य है कि उसने घर में रह के अगर कुछ कांड कर लिया होता तो अखबार में फोटो ही छप रही होती ना। वो यहाँ तक पहुंचे हैं और ये लिख के मुझको दिया है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल बात सच है, संसार में कुछ नहीं रखा। पर फिर ये भी बात सच है, जिसमें कुछ रखा ही नहीं, आपने उससे उम्मीद क्यों रखी? अगर संसार बेकार है तो इस बेकार संसार से आप सुख की कामना कैसे कर सकते हो? मान लो घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, ऐसे कुछ लोग हैं नहीं अच्छे हैं, धर्मी नहीं है, बेईमान है, झूठे हैं, लड़ते हैं, गाली निकालते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में। मान लो आपके घर के लोग इतने बुरे हैं, तो मर जाओ ना ना। आपने मेरे को लिखा ना पत्र, ये सबसे अच्छा काम किया। अब हम आपको सिखाएंगे, जिंदगी सिर्फ फैमिली नहीं है। और अजीब से क्या बोलूं, एक शब्द मैं बोलने लगी हूँ, अगर तुम्हें समझ लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोशिश करूंगी समझाने का। टटपूंजियों के साथ दोस्ती क्यों रखते हो? पता नहीं कहां से ये शब्द मुझे याद आ गया। मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई अकल नहीं, जिसमें कोई बुद्धि नहीं, जिसमें कोई इमोशन नहीं, जिसमें कोई प्यार नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, उसको हम कहते हैं टटपूंजिया। एक वर्ड को समझाने के लिए कितने बोलने पड़े ना मुझे। सिंपल। आप सब्जी वाले की दुकान में जाओ और उसको कहो कि मुझको एक जीन खरीदनी है और एक टी शर्ट खरीदनी, दे दो। सब्जी वाला दे सकता आपको? उसके पास है ही नहीं। सब्जी वाले की दुकान पर क्या मिलेगी और कपड़े वाले की दुकान से क्या मिलेंगे? तो तटपुंजियों से क्या मिलेगा? ठेंगा। तो आपको ऐसी जगह में उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। कहाँ उम्मीद करनी चाहिए? तो चाहे संत कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, चाहे वो जो भी कोई महात्मा है, ज्ञानी जन है, विद्वान है, उन्होंने ये कहा कि संसार बुरा इसीलिए है क्योंकि वो बुरा ही है, उसका रूट ही वही है। बोले भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? बोले नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। हमारी सोच जब गड़बड़ हो जाती है तब हम गड़बड़ हो जाते हैं, और जब सोच बदल जाती है तो हम अच्छे हो जाते हैं। तो हमको एक क्लीन स्लेट मिलती है, उस क्लीन स्लेट पर जो लिखा जाएगा हम वैसे बन जाते हैं। अगर हमारी उस क्लीन स्लेट के ऊपर खराब ही लिखा गया तो जिंदगी खराब होगी। लेकिन इस समय जब आप यहाँ आश्रम में हो,
तो आपकी मन की स्लेट पर हम अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं, तो ये एक नई शुरुआत हो रही है या नहीं? तो इस नई शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए ओपिनियन के साथ, एक नई दृष्टि के साथ अपने जीवन को जियो। और क्या जरूरी है कि तुम्हें दुनिया में सब अच्छे लोग मिले? क्यों मिले? दुनिया में बुरे लोग थे, आपको मिल गए। मैं ये समझती हूँ ये भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि एक बार ना दूध का जला फिर पानी भी फूंक के पीता है। तो अगर चोट लग ही गई है तो आप कहीं और ऐसे फिर आप नई उम्मीदों में अपना समय खराब नहीं करेंगे। विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान से जब आप अपनी जिंदगी को जिएंगे तो आप कहेंगे कि उन सब बुरे लोगों का भी धन्यवाद। अगर वो मेरे साथ बुराई नहीं करते तो हम ईश्वर की राह पे चलते कैसे? कभी कभी ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, इसके भी बड़े फायदे होते हैं। माना माना कि ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, माना कि ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, और ध्यान से देखो ये एक ही घड़ी है। माना कि सर पर बड़ी मुसीबत पड़ी है, माना माना कि सर पर बड़ी मुसीबत पड़ी है, और गौर से देखो तो ये एक ही घड़ी है। और घड़ी का स्वभाव है कि वो बदल जाती है। घड़ी का स्वभाव है कि वो बदल जाती है। आज दुख की है तो कल सुख की घड़ी भी टल जाती है।